Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने सेंटेंस और क्लास के बारे में डिटेल से जानने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं और ये उसी प्रोसेस का हमारा पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पसेस और बाय फंक्शंस। पर्पस या फंक्शन की बेस पर सेंटेंसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बाय फंक्शन और बाय पर्पस sentences are divided into 6 types. Number 1, declarative or assertive sentences, interrogative sentences जिन्हें आप questions भी कह सकते हैं, imperative sentences, optative sentences, exclamatory sentences and conditional sentences जिन्हें आप conditionals भी कह सकते हैं। तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, हम आपको अपने प्रीवियस पार्ट्स में ये बात बता चुके हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। A sentence which contains a question is called an interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सवाल पाया जाए, जिसके अंदर क्वेश्चन हो, जिसके अंदर क्वेश्चन पाया जाए, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसकी मदद से सवाल पूछा गया हो, जिसमें कोई सवाल किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या सिंपली आप उसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मोस्टली एंड इन अ क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क पर किया जाता है और क्वेश्चन मार्क को आप साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं। Some interrogative sentences do not end in a question mark sign of interrogation. कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एंड हम क्वेश्चन मार्क पर नहीं करेंगे। मोस्टली हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड क्वेश्चन मार्क या जिसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं उस पर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका एंड हम साइन ऑफ इंटरोगेशन पर नहीं करते। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या क्वेश्चंस जिनको आप कहते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड नंबर 2, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये 2 हमारे क्वेश्चंस की टाइप्स हैं। इन 2 टाइप्स के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस
क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस ऑफ विच आंसर्स कैन बी गिवन इन yes और no. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है और आप ये चाहते हैं कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में मिल जाए तो इतना काफ़ी है, तो यस और नो में क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यूज़ करना पड़ेगा। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अगर हमें आंसर सिर्फ यस या नो में चाहिए तो फिर हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना पड़ता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मोस्टली स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर किसी सेंटेंस का आगाज़ हेल्पिंग वर्ब से कर दिया जाए तो वो एक क्वेश्चन बनता है जिसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज़, एम, आर वगैरह इनके बारे में आप जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके अलावा और भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस का आगाज़ हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो मोस्टली हमारे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लव योर कंट्री? क्या आप अपने मुल्क से प्यार करते हो? सेकंड एग्जांपल है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? तो ये दो एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी हैं और इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो लिहाजा ये दोनों एग्जांपल्स हमारी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की हैं। ये दोनों हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। और ये फर्स्ट एग्जांपल का स्टार्ट हमने डू से लिया है और सेकंड एग्जांपल का स्टार्ट हमने हैव से लिया है। और डू भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर और हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है सेकंड एग्जांपल के अंदर। तो जब हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं तो वो मोस्टली हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में बस ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली ये कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए हमें अपने सेंटेंस का आगाज़ हेल्पिंग वर्ब से करना पड़ेगा। यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे तो वो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा और उसका एंड हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन से करना है। अब हम ये देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या काम करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस ऑफ विच आंसर्स कैन नॉट बी गिवन इन यस और नो। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उन क्वेश्चंस को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड्स। अगर हमने किसी से क्वेश्चन करना हो और हमें जवाब यस और नो में नहीं चाहिए तो फिर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करना पड़ता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए हमें अपने सेंटेंस का आगाज़ WH फैमिली वर्ड से करना होगा। WH फैमिली वर्ड्स जैसा कि व्हाट है, हु है, वेयर है, व्हेन वगैरह है, तो इनसे हम अपने सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे।
In open-ended questions, after placing a WH family word, the word order of close-ended questions is followed. अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं जिसका आंसर हमें यस या नो में नहीं चाहिए, तो फिर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड को लगाना है, और WH फैमिली वर्ड्स को लगाने के बाद बाकी जो वर्ड्स की तरतीब है, वर्ड ऑर्डर है, जो वर्ड्स का सीक्वेंस होगा, वो WH फैमिली वर्ड्स के बाद वर्ड्स का सीक्वेंस बिल्कुल क्लोज एंडेड की तरह ही हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, और इसकी सेकंड एग्जांपल है वाई आर यू मेकिंग अ नाइस। फर्स्ट एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, और सेकंड एग्जांपल वाई आर यू मेकिंग अ नाइस, आप शोर क्यों कर रहे हो। तो ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो में कोई भी शख्स नहीं दे सकता। जिनसे ये क्वेश्चन किया जाएगा वो इनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, तो लिहाजा ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का आगाज़ हमने वेयर से किया और सेकंड सेंटेंस का आगाज़ हमने वाई से किया, और दोनों WH फैमिली वर्ड्स हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स में इन दोनों एग्जांपल के अंदर WH फैमिली वर्ड्स के बाद, यानी कि वेयर और वाई के बाद, हमने क्लोज एंडेड वाला वर्ड ऑर्डर, वर्ड सीक्वेंस ही फॉलो किया है। यानी कि वेयर के बाद अगर आप इन एग्जांपल पर गौर करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में वाई के बाद अगर आप गौर करें तो वाई के बाद भी आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड को लगाना है, और उसके बाद जो वर्ड्स की तरतीब है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की को बनाने के लिए जो तरतीब, जो वर्ड ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं, तो उसी तरतीब को हम फॉलो करेंगे। WH फैमिली वर्ड्स लगाने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर आगे बात को कंप्लीट करना है, तो वो हमारा बन जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका एंड हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन से करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस के बारे में हम मज़ीद अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फंक्शन या पर्पस की बेस पे सेंटेंसेस की 6 टाइप्स हैं। अब हम ये देखने लगे हैं कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंसेस कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि सेंटेंसेस के अंदर क्लॉजेस की तादाद को देखना, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर ये देखना कि उसमें कितनी क्लॉजेस आई हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एक सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेस आई हैं, एक सेंटेंस के अंदर हमने कितनी क्लॉजेस लिखनी है। किसी सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस की कितनी तादाद है, कितनी क्लॉजेस आई हैं, कितनी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आई हैं, कितनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आई हैं, तो ये देखने के लिए हम सेंटेंसेस को फर्दर टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। तो बाय स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। बाय स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
एंड नंबर 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। तो बाय स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की ये 4 टाइप्स हैं और इन टाइप्स की मदद से हमें ये समझने में आसानी होती है कि सेंटेंस के अंदर हमने कितनी क्लासेस को लिखना है, कितनी क्लासेस हमने सेंटेंस के अंदर मेंशन करनी है, कितनी सबऑर्डिनेट क्लासेस हमने सेंटेंस के अंदर रखनी है, कितनी इंडिपेंडेंट रखनी है। तो सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो 4 टाइप्स हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं। तो इनके बारे में डिटेल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लासेस जो कि सबऑर्डिनेट क्लासेस ही होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लासेस, एडजेक्टिव क्लासेस की कितनी टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एडजेक्टिव क्लासेस 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 रिलेटिव क्लासेस एंड नंबर 2 कॉन्टेक्ट क्लासेस। तो एडजेक्टिव क्लासेस की ये 2 टाइप्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जब हम क्लासेस को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे तो उन वीडियोस में हम इन 2 टाइप्स को कवर करेंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं कि एडवर्ब क्लासेस कितनी टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस। एडवर्ब क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। एडवर्ब क्लासेस को जब डिवाइड किया जाता है तो उनको 8 टाइप्स के अंदर, 8 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी कि एडवर्ब क्लासेस 8 किस्मों की होती हैं। नंबर 1 एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब क्लासेस ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब क्लासेस ऑफ पर्पस, नंबर 4 एडवर्ब क्लासेस ऑफ cause or reason, number 5 adverb clauses of condition, number 6 adverb clauses of result and consequence, number 7 adverb clauses of comparison, and number 8 adverb clauses of supposition or concession। तो ये हमारी 8 किस्म की एडवर्ब क्लासेस होती हैं जो कि एक्चुअली सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस ही होती हैं। तो इन 8 टाइप्स को भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में क्लासेस को जब डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे तो इनको भी हम उन वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इल्म हासिल करते रहिए क्योंकि इल्म ताकत है, और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अपनी इसी बात के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay happy and take care.